नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा। हमारे चैनल समस्या आपकी समाधान हमारे में आपका स्वागत करता हूं। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारायण, जो भी इस बद्री नारायण में आएगा चने की दाल लेकर आएगा। चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्रीनारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश का, आज भी नियम है। महाराज जी, भगवान शिव की कृपा है बद्रीश, भगवान शंकर की कृपा। और बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, करें दर्शन आप लोगों ने? बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है राइट हैंड पर, जहां पर पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और शंकर भगवान को प्रकट किया था। शिवजी पांडुकेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। वहां पर एक कुंड है पांडुकेश्वर भगवान शंकर के पास में, जिस कुंड का जल किसी को मिर्गी आती हो, किसी को रात में झटके आते हो, जिसको रात हाथ पैर में कंपन हो जाता है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो मिर्गी वाले, लकवे वाले, इनको पांडुकेश्वर के कुंड का जल मात्र 12 दिन तक पिलाना रहता है। थोड़ा थोड़ा सा उसको मिर्गी आना बंद हो जाती है, हाथ पैर की झुनझुनी झटके आना बंद हो जाते हैं। पांडुकेश्वर शंकर के मंदिर के बाहर का जो क्रम है, दुनिया में केवल कुछ ही शिव जी के मंदिरों के आसपास में जो कुंड है, जैसे त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। पूरी दुनिया में भगवान शंकर की 52 शादी हुई है, कभी उमा के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी पार्वती। तो ऐसे पार्वती के कई जन्म हुए, कई जन्म। शिव जी के 52 बार विवाह हुए। पार्वती की शादी तो भागवत जी में सुनी होगी आपने, जब भागवत में वर्णन आता है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे गले में ये मुंडे किसके हैं? शंकर भगवान बोले, सब तेरे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? सब तेरे। पार्वती जी बोली, कितने मुंडे हैं? शंकर जी ने कहा, गिन ले। पार्वती ने गिनती लगाई तो 51 मुंडे शंकर के गले में थे। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, क्या मेरे 51 जन्म हो चुके हैं? शंकर भगवान बोले, हाँ पार्वती, तो 51 बार जन्म ले चुकी है। तो ये मेरा कौन सा जन्म है? शंकर कहते, 52वां जन्म है तेरा। भागवत जी में स्पष्ट किया, ये तेरा 52वां जन्म है। पार्वती जी पूछती हैं, इसमें एकाध मुंडा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मैं अमर, मैंने अमर कथा सुन रखी है, ये भागवत में चरित्र। तो इतनी सारी भगवान ने शादी करी, पर एल्बम एक ही की बचा के रखी पूरी शादियों में से, सती मैया। शंकर सती को बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मरी हुई सती को भी कंधे पर डाल के तांडव करा था। जिस भूमि पर पांव रखते थे, भूमि नीचे दब जाती थी, भूमि नीचे। फिर चरण उठाया तो भूमि उछलती। ये जितने पहाड़ पर्वत बने शंकर के, सती मैया को कंधे पर रखकर शिव नाचे थे, उससे ये पहाड़ पर्वत बन गए। नारायण को लगा, क्या करूं, ऐसे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नारायण ने सुदर्शन फेंक दिया, सुदर्शन भेजा, माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े माता के शरीर के हो गए, 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। 51 सती के टुकड़े कर दिए। तो किसी उमा, पार्वती, कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी माताएं, किसी की भी एल्बम भगवान शंकर ने संभाल के नहीं रखी, पर सती की एल्बम शिव जी की आज तक संभली है। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएंगे तो केदारनाथ जी से गौरीकुंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है, जहां सती और शिव का विवाह हुआ है। किसका विवाह हुआ है? सती और शिव का। जब विवाह की अग्नि वहां जो प्रकट हुई थी, वो अग्नि आज तक त्रिजुगी नारायण में जल रही है, आज तक नहीं बुझी, अभी भी जल रही है। माता पार्वती, माता सती ने शंकर के साथ जिस अग्नि के फेरे लिए थे, उससे 7 कुंड बन गए थे अपने पांव की एड़ी से। आज भी नियम है साहब, किसी को कैंसर जैसा रोग हो जाता है, डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर मालूम पड़ जाए तो त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आइए 7 कुंड का, उस व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए,
कभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोग मुक्त हो जाए। रोग त्रिजुगी नारायण, जहां पर सती और शिव का मंगल विवाह हुआ है, जहां की अग्नि आज तक जल रही है। आज भी एल्बम संभाल के रखी है। 3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडे, मार्कंडे जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडे जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडे जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे। हाँ, कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडे को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन, 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडे जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडे जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडे जी भी लग गए। मार्कंडे जी को लेने के लिए यमदूत आ गए। डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया। शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया। यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडे जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है। वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है। तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र, इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुसा का आसन बिछाकर, मौन रहकर, घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप, अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। हाँ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण
शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव की साक्षी में। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, सोचादि कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, अब मंत्र चल रहा है, आप मन से बोलिए, बोलना आवाज नहीं आना चाहिए।